गुड इवनिंग गाइस। आज असी शुरू करांगे अपना एक टॉपिक जो कि वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक है द रीप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड ये टॉपिक करते हुए मैंने पता है कि कई स्टूडेंट्स हैजिटेट करते हैं एंड क्लास भी ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं की जाती है, बट डोंट वरी, कोशिश करांगे ज़्यादा तो ज़्यादा इनू करने वास्ते, हर एक पॉइंट नू समझने वास्ते जो कि तुहानू एक प्रॉपर तरीके दे नाल ये टॉपिक समझ आवे। कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी हैं इस चैप्टर के जो कि स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए हैं एंड अगर वो समझोगे वो टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स तो ही उन्होंने ये चैप्टर प्रॉपरली समझ आएगा। वैसे बुक के अगर देखा जाए जो मैं बुक फॉलो करता दैट इज़ दिनेश पब्लिकेशन की एंड होर भी काफ़ी वैसे बुक्स आती मार्केट के कोई फॉलो कर सकते हो। कुछ टर्म्स तो असी शुरू करांगे जिस तरह कि मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टर्म्स आती है दैट इज़ टेस्टिस। जो टेस्टिस है वो रीप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो कि मेल्स दे विच हेल्प करता है टू मेक द स्पर्म एंड उस तो बाद ये है कि जो स्पर्म बनता है किस तरह बनता है वो बारे असीं पढ़ांगे। स्पर्म एंड सीमेन दे विच की फर्क है वो असीं समझांगे एंड काफ़ी कुछ चीज़ें करने वाली हैं। सो पहले तो है जो प्राइमरी रीप्रोडक्टिव पार्ट है वो इंक्लूड करते हैं गोनैड्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ जो टर्म गोनैड्स है गोनैड्स एक्चुअली मतलब ही की है जो टेस्टिस एंड स्पर्म के बारे असीं गल करते हैं, ठीक है। एंड जो टेस्टिस है तुहानूं पता है दस के टाइम मेल है एंड फीमेल होता है ओवरीज, ठीक है। एंड जिस तरह असीं पढ़ते हैं कि एक बच्चा किस तरह पैदा होता है जो मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा ये आपस में मीट करते हैं, दे फॉर्म जाइगोट, ठीक है। कई बार किताब पढ़ते हुए स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सब तो पहले की बनता है जाइगोट बनता है एंड उस तो बाद जो अगली टर्म है वो है मरूला। हूँ एक्चुअली ये जो मरूला है ये नियर अबाउट जो 72 आवर्स जो टाइम होंगे जाइगोट तो बाद अगे जो 72 घंटे जो टाइम होंगे उस टाइम पीरियड जो जो सैल अगे फर्दर डिवाइड करते डिवीजन होंगे इन्होंने अगे फर्दर वो वास्ते टर्म यूज करते हैं अपनी मरूला। एंड आफ्टर दैट अगली टर्म बनती है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की होंगे ये 4 दिन का अगे जो मरूले तो बाद जो अगले जो 4 दिन होंगे वो जो टाइम पीरियड होंगे 4 दिन का उन्होंने ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फीमेल्स के अगे यूटरस के जाके इंपलांट कर जाता है, ठीक है। एंड उस तो बाद इंपलांट करने तो बाद ब्लास्टोसिस्ट तो जो अगली टर्म साड़ी आती है ध्यान नाल बिल्कुल देखियो बच्चों, इंब्रायो आता है। इंब्रायो तो बाद अगे थोड़ा आता है फीटस, ठीक है। स्पैलिंग के कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी पेपर च लिखते हुए, ठीक है। स्पैलिंग भी प्रॉपरली सही लिखी आनी क्योंकि बायो के स्पैलिंग भी इंपॉर्टेंट है याद करने नाल FOETUS फीटस होंगे। एंड जो एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है उन्हें बोलते हैं इनफेंट, ठीक है। या कई बार बायो जो टर्म्स आती है इनफेंट की जगह ऑस्प्रिंग आता है, प्रोगेनी वर्ड एक आप यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंट जो वर्ड्स हैं जो वो कैब है सारी बायो की ये तुम्हें प्रॉपरली याद होनी चाहिए, ठीक है। सो ये बाद गल की हुणे कि किस तरह जो स्पर्म है जो टेस्टिस है जो ओवरीज है, ठीक है। तो उन्होंने दसिया है जो मेल का स्पर्म फीमेल का जो ओव है आपस में मीट करते हैं, दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट तो बाद अगे मरूला जो आता है पार्ट, फिर ब्लास्टोसिस्ट आता है, ठीक है। फिर एम्ब्रायो आता है, फिर फीटस आता है एंड उसके बाद लास्ट आता है इन्फेंट जिन्हें बोलते हैं ऑस्प्रिंग या फिर प्रोगेनी, ठीक है। PROGENY जो स्पेलिंग है वो भी बिल्कुल ध्यान से अपने याद करना है स्पेलिंग, ठीक है। सो अगली जो लाइन है लिखा है कि ईच टेस्टिकल प्रोड्यूसेस मोर देन 4 मिलियन न्यू स्पर्म पर आवर, ठीक है जी। हर घंटे कह लो कि 4 मिलियन न्यू स्पर्म बनते हैं। इनसे पॉइंट याद रखना है स्पर्म प्लस फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड ये आपस जो मीट करते हैं थोड़ा बनता है सीमेन पार्ट। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ CBSE ICSE ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। जो सेमिनल वेसिकल होती है वो प्रोड्यूस करती है, वो बेसिकली प्रोवाइड करती है नरिशमेंट टू द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म ਨੂੰ नरिशमेंट प्रोवाइड करती है कि स्पर्म की क्वालिटी किस तरह की हैगी है। एंड उस तो बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैगा ये स्पर्म ਨੂੰ अल्कलाइन बनाता हैगा। अल्कलाइन क्यों बनाता हैगा ये पॉइंट याद रखियो क्योंकि जो वेजाइना पार्ट जो होता है फीमेल का दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो इस इथे एक पॉइंट नोट कर लियो, द वेजाइनल पार्ट ऑफ द female reproductive system is acidic in nature, ठीक है जी। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है FRS दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुसी अपना प्रॉपरली कॉपी नोट कर लियो, ठीक है। एंड उस तो बाद थोड़ा आएगा कूपर्स ग्लैंड। हुण कूपर्स ग्लैंड नूं कई बारी किताब दे विच या कई बुक्स दे विच एक अलग नाम भी दिता जाता है दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
ठीक है। ऊपर ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ऊपर ग्लैंड ਨੂੰ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। मैं स्पेलिंग ਇੱਥੇ लिख देना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बल्बो, BULBO। स्पेलिंग बिल्कुल बेटा ध्यान नाल पेपर च लिखियो, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है जी। उस तो बाद अपनी जो अगे टर्म आती है वो आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म होता है थोड़ा इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर होता उस टाइम, ठीक है, मैच्योर नहीं होता वो अगे जाके मैच्योर थोड़ा करता है एपिडाइडाइमिस दे विच। एपिडाइडाइमिस तो अगली टर्म आती थोड़ी वैस डिफरेंस, ठीक है। ये प्रोसेस एक्चुअली इदा ही चलता रहता है पूरे जो ह्यूमन जो मेल अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम विचों। हले एक्चुअली मेल की ज़्यादा गल कर रहे हैं, ठीक है, हले मैं फीमेल नहीं आया, ठीक है। ये मेल का थोड़ा सारा पार्ट है जो भी तुम मेन जो पॉइंट समझने हले एक्चुअली हले भी बहुत तरह के पॉइंट है करने वाले, ठीक है जी। उस तो बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस है एंड डिफरेंसेस है पहला तो है गेस्टेशन पीरियड एंड पार्टुलेशन पीरियड, ठीक है। स्पेलिंग एक बार देख लियो स्पेलिंग सही है या गलत है, क्योंकि स्पेलिंग कई बार किताबें कुछ और लिखी है, कई कुछ और होंगे स्पेलिंग बच्चे गलत करके पेपर में। सिंपली तो मैं समझाऊंगा जो गेस्टेशन पीरियड है या अपने दूसरा है पैटुलेशन पीरियड ये होंगे की है। सिंपल लैंग्वेज दसूंगा, जो बच्चा अपने माँ के पेट में होंगे 270 दिन वास्ते, ठीक है, जो 9 महीने वास्ते बच्चा अपने माँ के पेट में होंगे उस पीरियड असीं बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड डिलीवरी टाइम जो बच्चा माँ के पेट चो बाहर आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ असीं पढ़िया ना पिछे इनफैंट जो बाहर आता है उस पीरियड असीं बोलते हैं पैटुलेशन पीरियड। एंड ये बेस के उपर भी डिफरेंसिस काफ़ी पूछे जाते पेपर के, इस डिफरेंसिस में प्रॉपरली याद करना। एंड होर भी जैसे काफ़ी डिफरेंसिस है जिस तरह कि इट लास्ट फॉर 270 डेज जो अपना गेस्टेशन पीरियड होंगे एंड जो पैटुलेशन पीरियड होंगे इट लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। जो हार्मोन्स जो रिक्वायर होंगे इन द नंबर ऑफ हार्मोन्स जो गेस्टेशन दे विच, ठीक है, वो तुसीं अपना नोट डाउन करना है। इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड पैटुलेशन दे विच थोड़ा होंगे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्चुअली हार्मोन की होंगे की काम करता है जो बच्चे ने माँ के पेट चो बाहर आना है उस टाइम यूट्रस जो कंट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन याद कियो ऑक्सीटोसिन एच की अपना होंगे प्रोजेस्टेरोन। जो मेल दे विच रिप्रोडक्टिव जो अपना जो बेसिकली रिप्रोडक्शन वास्ते काम करता है जो स्पर्म नू अगे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है या उन्होंने अल्कलिन बनाता है या स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज करता है वो हेल्प करता है हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये भी अपना जो हार्मोन हमने कॉपी नोट कर लिया टेस्टोस्टेरोन किस होता है मेल। हर एक पॉइंट को अपनी कॉपी नोट करते रहना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तो बाद एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस इस तो इलावा गेस्टेशन तो इलावा एंड पैटुलेशन तो इलावा जो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है जो पेपर आता है कई बार वो थोड़ा आता है, मैं बिल्कुल नीचे लिख दूंगा मिनार्क एंड मिनोपॉज। जिस तरह की फीमेल्स दे विच, ठीक है, एट द एज ऑफ नियर अबाउट 12 तो 13 दे विच पीरियड्स शुरू हो जाते हैं एंड वो जो स्टार्टिंग पीरियड होंगे है जिस टाइम पीरियड शुरू होंगे है फीमेल्स दे विच उन्होंने असीं बोलते हैं मिनार्क, ठीक है। बच्चे इन्ने ज़्यादा क्रैम करते हैं पता नहीं की कुछ पेपर लेके आते हैं। चलो छड्डो की दसना है टॉपिक अगर कंटिन्यू करते नहीं तो लैक्चर फिर उस हिसाब होर वड्डे हो जाना है। तुसीं बस इस पॉइंट्स को याद करके कभी बुक के पढ़ लेना एंड आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा बिल्कुल क्लियर होना सारा, ठीक है। हले मैं होर वीडियोज़ पाऊंगा इतने स्टार्टिंग से वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है दसने वाले से। एंड मीनोपॉज के केस के होंगे ये बिल्कुल लास्ट एंड मतलब होंगे पीरियड्स नियर अबाउट 45 to 50 ये बिल्कुल जो पीरियड्स बंद हो जाते हैं एंड जो पूरा साइकिल चलता है इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये पॉइंट सारे अपने कॉपी नोट कर लेने हैं। उस तो बाद एक और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट मैं इन्होंने रख कर लेता और कि तुसी ये जो हार्मोन्स से नोट कर ले होने प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन। ovulation and
menstruation. Ovulation की करता है बेसिकली, इट इज द लिबरेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी. ठीक है, ओवम दा ओवरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिबरेशन करना, दैट इज अवर ओवुलेशन. एंड जो menstruation ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, इट इज द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड म्यूकस और वी कैन से अ ब्रोकन एंडोमेट्रियल लाइन. ठीक है, जिस तरह कि फीमेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ फीमेल कह लो कि सैक्शुअल कंटैक्ट नहीं बनाਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ एंड अपने आप ही वो जो अंदर जो लाइनिंग है यूट्रस ਦੇ ਵਿੱਚ जिस साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ आके जो अपना जो स्पर्म ਸੀਗਾ जो ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆके ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਊਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਊਕਸ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, डिस्चार्ज ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ एंड्रोमेट्रियल जो लाइनिंग वो ब्रेक करती है एंड जो ब्लड ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, उसी पॉइंट में उसे की बोलिया सीगा पीरियड बोलिया सी. इसे पीछे पढ़ के हटिया मीनोपॉज एंड मीनार की जो डिफरेंस है. ठीक है, उन्हें से बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. ठीक है जी, ओवुलेशन मैं दोबारा मैं तो बोलूंगा ओवुलेशन क्यों देगा, इट इज द लिबरेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी. एंड मेंस्ट्रुएशन क्यों देगा, इट इज अ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड म्यूकस एंड द ब्रोकन एंड्रोमेट्रियल लाइन. काफ़ी पूछा करने वाला, काफ़ी डीप चैप्टर है करने वाला, बुक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ठीक है, एंड अगर किसी को कोई डाउट होंगे है तो प्लीज़ वीडियो थले लिखियो. ठीक है, एंड अगर कोई गलती होंगी मेरे तो वो भी मैंने दसियो. ठीक है, क्योंकि मैं MSc इन केमिस्ट्री की है एंड इस वक्त मैं बायो करवा रहा है एंड मैं BEd भी की है. BEd एक सब्जेक्ट पढ़े, एक अपना टॉपिक पढ़िया सीगा रेसिप्रोकल टीचिंग, क्योंकि मैं एज अ टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स से सीखना है. अगर तुम लगता है कि कोई पॉइंट इतने मेरे तो गलत बोल हो गया या कुछ हो गया तो प्लीज़ कॉमेंट से जरूर बोली, क्योंकि मैं उन्होंने चीज़ सीख सका, उन्होंने मैं सही कर सका. ठीक है, वैसे होप कि मैं कुछ गलत नहीं करवाया है, बिल्कुल सही समझाया. ठीक है, इस तो बाद एक होर पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है जो पेपर आता है, दैट इज वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. ये डिफरेंस पेपर आई थिंक कई बार आया CBSE खास करके. ਹੁਣ ਵੈਸੈਕਟੋਮੀ ਐਂਡ ਟਿਊਬੈਕਟੋਮੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ. ਵੈਸੈਕਟੋਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਐਪਲੀकेबल टू मेल्स. समझ गए होने की टॉपिक है. ठीक है, अगर मतलब एक वर्ड है नसबंदी, वर्ड तुसीं सुनिया होना. ठीक है, ये ਆਪਾਂ टर्म यूज करते हैं मेल्स के केस ਦੇ ਵਿੱਚ, दैट इज फॉर दैट ਆਪਾਂ टर्म यूज करते हैं वैसेक्टोमी. एंड फीमेल्स के केस आप यूज करते हैं वर्ड ट्यूबेक्टोमी. कई बार पेपर के बच्चे गलती करके आते हैं. प्लीज़ ये पॉइंट में ध्यान समझियो. वैसेक्टोमी होंगी मेल्स के. ठीक है, ट्यूबेक्टोमी होंगी फीमेल्स के. बिल्कुल ध्यान डिफरेंस नोट कर लियो. डिफरेंस होर भी काफ़ी बुक तुम पढ़ सकते हो, नेट के काफ़ी डिफरेंस कर सकते हो. नियर अबाउट 5-6 डिफरेंस मिल जाओगे जो कि आई थिंक इनफ होंगे पेपर लिखने वास्ते, क्योंकि डिफरेंसेस के बेस के ऊपर 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता होंगे. एंड इस बार तो जो CBSE जो टर्म 2 के एग्जाम आ रहे हैं वो सिर्फ 4 मार्क्स का रिडक्शन आना है. तो देखो की बनता है अगे फर्दर. ठीक है, सो होप कि तुहानूं जिन्ना मैं तुहानूं करवाया है अज समझ आया होना. ये जो पॉइंट तुसीं अपनी कॉपी नोट सारे किए होने. एंड अगे आपां देखते हैं अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चंस मिलते हैं मैनूं या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं जो कि थोड़ा सिलेबस के हिसाब से देखे वो मैं लैके आऊँगा. एंड होर डिफरेंसिस होर कुछ पॉइंट्स असीं नोट करांगे. एंड अगर तुहानूं कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन के लिखो. टॉपिक अगर कोई समझना है वो भी मैं कोशिश करूँगा पाने की. ठीक है, मैंने एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा. एंड फाइनली आज मैं वीडियो पाई है काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी महीनों बाद. सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं.